आश्रम में चलोगे? अच्छा, चले तो आश्रम में। किस पे चलोगे? बाइक पे। चले। तो जी हम आ गए खांडवा आश्रम में, श्री जगन्नाथ ब्रह्मचर्य आश्रम खांडवा। अब आपको दिखाते हैं। ये अंश बोल रहा है यहाँ पे कि मेरे जूते निकालो, तो यहाँ से अंश के जूते निकाले और अंश को लेके जा रहे हैं। इधर ये रास्ता जाता है समाधि की तरफ, जो जहाँ पे गुरु महाराज जी थे उनकी समाधि, मतलब बाबा धोलिया की समाधि है वहाँ पे। अब बाबा धोलिया ने जो प्राण का नहीं संस्कार यहीं पे हुआ था, इसलिए वहाँ पे उनकी समाधि बना रखी है। आपको देखते हैं वो समाधि। अंश भागा रहा है, दोनों तरफ बीच में इंटरलॉक की बना रखी है, व्यवस्था बहुत जबरदस्त करके आश्रम में दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर आकर मन बिल्कुल प्रसन्न होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है यहाँ पे। आपको दिखाते हैं अंदर समाधि। ये आ गई बाबा धोलिया की समाधि। यहाँ पर अगर लगभग जो अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। अब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लगभग हमने जब जहाँ तक देखा है तो प्रत्येक व्यक्ति 2 चक्कर लगाता है समाधि के चारों तरफ। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि कारण क्या है, बाकी चक्कर 2 लगाते हैं समाधि के चारों तरफ, और चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। कोई तो पीपल का पेड़ है, कोई सुगंधित पुष्प के पेड़ है, बहुत सुगंध, मतलब मेहंदी के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो अंश देखो, अंश ये प्रणाम किया, धूप लगाई और अब आगे चलेगा। यहाँ पे 2 समाधि बनी हुई है, एक तो जो अपने गुरु महाराज है उनकी यानी बाबा धोलिया की समाधि बनी हुई है, और एक जो दूसरे थे मोहन मुरारी जी, उनकी समाधि बनी हुई है। तो अब आगे दिखाते हैं आपको आश्रम पूरा। ये देखो, अब आगे चले आश्रम में। अब ये जो कमरा आएगा वो वहाँ पर बाबा धोलिया रहते थे, तो जो गुरु महाराज है वो इस कमरे में रहते थे। तो यहाँ पर भी धूप लगाई जाती है। और अब आपको आगे दिखाते हैं। इससे आगे आएगा अपने ये वाला वो कमरा है जहाँ पर बाबा धोलिया रहते थे। ये देखो भैया ने धूप लगाई। अब आगे चलते हैं। आगे आएगा हनुमान जी का मंदिर। मतलब हनुमान जी का मंदिर बना रखा है, छोटा सा, बहुत बढ़िया मंदिर है। वहाँ पे हनुमान जी को विराजमान कर रखा है। हंस देखो जल्दी जल्दी चल रहा है। ये देखो, अब लेफ्ट साइड में आएगा हनुमान जी का मंदिर। ये आ गया हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे धूप लगाते हैं। अब हंस लगाएगा धूप। ये हंस ने धूप लगाई हनुमान जी के मंदिर में। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे आएगा बाबा रूपादास का मंदिर, जो सुल्ताना में है इनका भव्य मंदिर। तो इनको यहाँ पे विराजमान किया है कि जो हमारे देसी भाषा में बोलते हैं ना दरंडी, वहाँ के बजाय हमारे गांव में यहीं भी चढ़ाते हैं, और काफ़ी बच्चों का जड़ूला भी उतरता है यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं। पूरा आश्रम पेड़ों से भरा है, बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं। अब देखो, हंस को प्यास लगी है, पानी पिएगा यहाँ पे। फिर आगे दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये हॉल है, यहाँ पे भजन होते हैं। जब हम महाराज जी भजन करवाते हैं तो यहाँ पे बहुत संख्या में व्यक्ति और महिलाएं आती हैं। अब आ गए अंदर। तो अंदर अब दिखाएंगे आपको जो गुरु महाराज जी हैं उनके चरण पादुकाएं।
ये रखी है गुरु महाराज जी की चरण पादुकाएं, इनको धूप लगाई और आगे चलते हैं बाबा के दिखाते हैं आपको। हंस घूम रहा आराम से। ये बाहर कृष्ण जी और राधा जी की फोटो रखी है। आगे दिखाते हैं आप। अब आ गए हम अंदर हॉल में। यहाँ पे जो लोग कुछ अपनी इच्छा से कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। ये देखो अखंड ज्योत है, वो 24 घंटे जलती रहती है। ये बाबा दौलिया की फोटो और ये हंस ने धूप लगाई वहाँ पे जाके। और ये देखो पूरे हॉल में फोटो लगी है, कोई कृष्ण जी की, राधा जी की, ये देखो शिव शंकर भगवान की, मतलब ये देखो गुरु महाराज जी गायों के साथ। पूरा हॉल में फोटो लगी है। ये वो जाल का वृक्ष है जहाँ पर गुरु महाराज जी ने बैठकर तपस्या की थी। यहाँ पर तपे थे गुरु महाराज जी। ये देखो हंस ने धूप लगाई यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। ये कमरा है जहाँ पर अभी वाले जो महाराज जी वो रहते हैं। और हंस को यहाँ पर धोख लगाने के लिए बोला तो इसको समझ नहीं आ रहा किस साइड में मुंह करके धोख लगाऊं। ये देखो कौन सी साइड मुंह करके धोख लगा रहा है। इसने दो पर धोख लगाई, दोनों पर दूसरी साइड में मुंह करके धोख लगाई। अब चलो आगे आपको दिखाते हैं रसोई जहाँ पे खाना बनता है। और बाहर से जो आते हैं उनको खाना खिलाकर भेजते हैं यहाँ से। और जो यहाँ पे आश्रम में जो काम करते हैं वो उनके लिए खाना यहाँ पे बनता है। ये वाली रसोई है। ये देखो पूरा आश्रम एकदम फर्स्ट क्लास बना रखा है। अब चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको हॉल जहाँ पे गुरु महाराज जी का जन्मदिन होता है। तब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं 3 फरवरी को। तो वहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ लग जाती है यहाँ पे। ये देखो हंस बोल रहा है पंखा चलाऊंगा। ये देखो ये वाला, यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। और पूरे में ये जो अखंड कीर्तन करते रहते हैं, ये जो बैठे हैं ना, कभी मतलब परमानेंट कीर्तन चलता रहता है यहाँ पे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नाम हमेशा जपते रहते हैं ये वाले। और ये देखो फोटो लगी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना रखा है आश्रम को। ये देखो गुरु महाराज जी, ये पंखे लगा रखे हैं। और ये जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनके बैठने के लिए देसी भाषा में बोलते हैं मुड्डी, उसकी व्यवस्था कर रखी है। ये पूरा हॉल। और अब हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे, यानी हमारी बाइक के पास में। हंस को जल्दी है घर पे जाने की, वो देखो कितने जल्दी चल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा आश्रम तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा दौलिया जरूर लिखना। धन्यवाद।